बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग कक्षा 10वीं गणित में अध्याय 3 पढ़ रहे हैं। अध्याय 3 के अंतर्गत देख रहे हैं एक चर का द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हमने बच्चों प्रश्नावली 1 और प्रश्नावली 2 पढ़ रहे हैं। प्रश्नावली 1 तो हमने कर लिया था, प्रश्नावली 2 से हमने प्रश्न पहला भी कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2 से प्रश्न क्रमांक दूसरा और उससे आगे के प्रश्नों को। चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरा। निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। अब हमको यहाँ पर मूल ज्ञात करना है बच्चों। समीकरण दिया हुआ पहला दूसरा करके कुल मिलाकर के 6 प्रश्न दिया हुआ है। बहुत सरल है, इसको बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है। इन 6 प्रश्नों में बच्चों आपको मैं 2 तरह के सवाल, जैसे कि पहला और दूसरा तो लगभग सेम है, इनमें से एक सवाल बता देता हूँ पहला को। उसी प्रकार ये वर्ग वाला है, तीसरा बता देता हूँ, और इस तरह से तोड़ने वाला को भी एक सवाल आपको बता देता हूँ। अर्थात पहला, तीसरा और चौथा बता देता हूँ, दूसरा, पांचवा और छठवा आपके लिए रहेगा, आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल, तत्पश्चात तीसरा सवाल और चौथा सवाल। तो चलिए पहला सवाल, यहां पर पहला प्रश्न दिया हुआ है बच्चों। पहला प्रश्न, एक ऋण 4 पहले कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में दिया है 1 ऋण 2 बराबर 0। बहुत ध्यान समझिएगा बच्चों, ये हमको दिया है प्रश्न में। अब यहाँ पर चूंकि ऑलरेडी ये गुणनखंड किया हुआ है, इसलिए 2 अलग अलग पद हो गए। 1 ऋण 4 एक पद हो गया, 1 ऋण 2 दूसरा पद हो गया। तो हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले 1 ऋण 4 पहला पद को ले लेंगे, बराबर 0 मान लेंगे। ऋण 4 को हम पक्षांतर कर देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा धन 4। इसी प्रकार जो दूसरा दिया हुआ है वो है दूसरा पद 1 ऋण 2 बराबर 0 है। 1 ऋण 2 बराबर क्या है बच्चों, 0 दिया हुआ है। तब x बराबर ऋण 2 को पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा धन 2। तो हमको 2 चीज प्राप्त हुई, एक का मान 1 4 प्राप्त हुआ और दूसरा क्या प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ। अतः समीकरण के मूल x बराबर 4 व x बराबर 2, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। चलिए इसमें देखते हैं अगला प्रश्न है। तीसरा प्रश्न इसमें दिया हुआ है बच्चों। तीसरा प्रश्न है 1 ऋण 7 पूरे घात 2 बराबर 0। आपके पास किताब नहीं होगा बच्चों, कोई बात नहीं, प्रश्न को आप देखकर समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। 1 ऋण 2 पूरे घात 2 बराबर 0, ये तीसरा प्रश्न है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, 2 बार घात दिया हुआ है। जब घात 2 बार दिया हो तो आप इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं बच्चों, 1 ऋण 7 एक बार और 1 ऋण 7 2 बार, इस तरह से आप लिख लीजिए। अब ये पूर्व के सवाल की भांति बन गया, अर्थात इसका गुणनखंड हो गया। अब यहाँ पर तब हम 1 ऋण 7 बराबर पहले 0 मान लेते हैं और ऋण 7 को पक्षांतर करके हमको मिल जाएगा धन 7। इसी प्रकार दूसरा 1 ऋण 7 है, उसको भी आप पक्षांतर कर लीजिए तो वो भी आपको धन 7 ही प्राप्त होगा। अतः समीकरण के मूल क्या क्या मूल प्राप्त हुए बच्चों, हमको समीकरण के मूल प्राप्त हुए 1 बराबर 7 व 1 बराबर 7। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसमें चलिए सवाल नंबर 4 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 4 दिया हुआ है x² - 11x = 0। ध्यान समझिएगा बच्चों। अब यहाँ पर गुणनखंड किया हुआ नहीं है, आप इसको गुणनखंड कर लीजिए। अब गुणनखंड करने के लिए देखिए दोनों में कोई कॉमन पद है क्या, कॉमन पद है, दोनों में x कॉमन है, तो हम x को क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, उभयनिष्ठ निकाल देंगे, मासा निकाल देंगे। अब x² में x बाहर निकाल दिए, 1 x बच जाएगा बच्चों। ऋण 11x में x निकाल दिया, आपका बच गया 11 बराबर 0। अब यहाँ पर गुणनखंड हो गया, 2 पद मिल गए हमको, एक x मिल गया और दूसरा 1 ऋण 11 मिल गया। तो पहला पद की तुलना करेंगे तो x बराबर 0 ही प्राप्त हो जाएगा। अब दूसरा पद तथा क्या दिया हुआ है, 1 ऋण 11 दिया हुआ है, इसके बराबर अगर आप 0 मानते हैं बच्चों तो x बराबर धन 11 प्राप्त हो जाएगा। ऋण 11 को आप पक्षांतर कर दीजिए, आपको मिल जाएगा धन 11। अतः समीकरण के मूल क्या क्या प्राप्त हुए, अतः समीकरण के मूल, हमको समीकरण के 2 मूल प्राप्त हुए। समीकरण के मूल x बराबर 0 और x बराबर 11 प्राप्त हुआ, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बहुत सरल है, आप निश्चित रूप से अच्छे से समझ गए होंगे और बाकी बचे सवालों को अच्छे से कर लेंगे। अब यहाँ पर बच्चों आपका दूसरा हो गया, पांचवा हो गया और छठवा, ये आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। इसको आप बना लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स करिए, आपको उस सवाल को हल करके बताया जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न क्रमांक तीसरा की ओर। तीसरा दिया हुआ है, क्या करणी 2 समीकरण x² + 2x - 4 = 0 का एक मूल है। हमको पता लगाना है कि क्या करणी 2 समीकरण के मूल है अथवा नहीं। तो चलिए देखते हैं मूल है अथवा नहीं, पता लगा लेते हैं। यहाँ पर बच्चों प्रश्न में दिया गया जो समीकरण है, प्रश्न क्रमांक हम तीसरा कर रहे हैं, दिया गया समीकरण है
दिया गया समीकरण है x² प्लस 2x माइनस 4 इक्वल 0, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर पता लगाना है कि क्या कर्ण 2 समीकरण के मूल है अथवा नहीं। तब x बराबर कर्ण 2 रखने पर x बराबर हम क्या कर देंगे, कर्ण 2 रख देंगे। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ कर्ण 2 रख दीजिए। कर्ण 2 का स्क्वायर प्लस 2 कर्ण 2 ऋण 4 इक्वल 0। तो कर्ण 2 का घात 2 धन 2 कर्ण 2 ऋण 4 बराबर 0 हो गया। यहाँ पर कर्ण 2 का घात 2 अर्थात कर्ण 2 को आप 2 बार लिखेंगे या 2 बार गुणा कर देंगे। इसी प्रकार 2 का भी कर्ण 2 से गुणा करेंगे बच्चों बराबर 0। कर्ण 2 का कर्ण 2 से करेंगे तो हमको 2 प्राप्त हो जाएगा। 2 कर्ण 2 का गुणा करने से मिलेगा ऋण 4 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए 4 में हम 2 घटा देते हैं तो हमको प्राप्त हो जाएगा 2 कर्ण 2 ऋण 2 प्राप्त हो जाएगा। 4 में 2 घटा देने से आपको ऋण 2 प्राप्त हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए बहुत ध्यान से कि 2 कर्ण 2 ऋण 4 में हम 2 कॉमन ले सकते हैं। तो कर्ण 2 ऋण हमको 1 प्राप्त हो जाएगा बराबर 0। अब ये जो दिया गया मान है 0 के बराबर है क्या, नहीं है, जो कि सत्य नहीं है। यहाँ पर लिख सकते हैं जो कि सत्य नहीं है। अतः हम कह सकते हैं अतः दिया गया मान अर्थात कर्ण 2 समीकरण के मूल नहीं है, समीकरण के मूल नहीं है। तो इस तरह से आप मूल है अथवा नहीं मान रख करके पता लगा सकते हैं। अब हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर बच्चों, और प्रश्न 4 दिया हुआ है वर्ग समीकरणों का गुणनखंडन करके, क्या करके, गुणनखंडन करके उनके मूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बच्चों 1 से लेकर के 10 तक के सवाल दिया हुआ है इस पेज में, और इन 10 सवालों में से आपको अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम करके बताएंगे, बाकी सवाल आपको करना है। जैसे कि चलिए हम पहले प्रश्न पहला की ओर चलते हैं। प्रश्न पहला दिया हुआ है 9x घात 2 ऋण 3x ऋण 2 बराबर 0। चलिए इसका गुणनखंडन करते हैं और मूल मालूम करते हैं। चौथा का पहला, तो चौथा का पहला प्रश्न है, चौथा का पहला 9x घात 2 ऋण 3x ऋण 2 बराबर 0। जैसा कि आपने पूर्व के अध्याय में पढ़ा है बच्चों, गुणनखंड कैसे करते हैं, प्रथम पद और अंतिम पद का गुणा करते हैं और उसको 2 भागों में इस प्रकार तोड़ते हैं कि हमको मध्य वाला पद मिले। चलिए एक बार और दोहरा देता हूँ आपको। पहला और आखिरी पद का गुणा कर दीजिए, 9 दूनी 18x² हो जाएगा। अब इस 18x² को हम कैसे कैसे तोड़ सकते हैं बच्चों, हम तोड़ सकते हैं 3 छक्के 18, ऐसा भी तोड़ सकते हैं, 9 दूनी 18 ऐसा भी तोड़ सकते हैं बच्चों, और 18 एकम 18 के रूप में भी तोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए बहुत ध्यान से, यहाँ पर 9 दूनी 18x² जब गुणा करेंगे तो यहाँ ऋण है तो ऋण 18x² आ जाएगा। अब इस ऋण के रूप में तोड़ेंगे बच्चों, तो यदि हम यहाँ ऋण लगाते हैं और यहाँ धन, तो गुणा करने से प्राप्त होगा, लेकिन 6 में 3 घटाने से धन 3 बचेगा, जो कि यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम इसे नहीं ले सकते। और अगर लेंगे तभी जब हम इसको इस तरह से लिखेंगे, अर्थात 3x धनात्मक में और ऋण 6x लिख देंगे बच्चों। इस रूप में आप तोड़ेंगे तो हमको ये पद प्राप्त हो जाएगा। बाकी जो पद दिया हुआ है 9x 2x किसी भी स्थिति में प्राप्त नहीं हो जाएगा, क्योंकि 9 तो 11 हो जाएगा, 9 में 2 घटाएंगे 7, जो कि नहीं दिया हुआ है। 18 और 1 को लेंगे तो भी नहीं हो सकता, क्योंकि 18 1 19 होता है और घटाने से 17 होता है, जो बीच में नहीं दिया गया, इसलिए हमको इस रूप में लेना पड़ेगा। अर्थात ध्यान समझिएगा, 9x वर्ग ऋण धन 3x ऋण 6x ऋण 2 बराबर 0। इस प्रकार बड़ी संख्या को ऋणात्मक कर देंगे, जिससे गुणा करने से ऋण 18x² प्राप्त हो जाए और 6 में 3 घटा दें तो ऋण 3x प्राप्त हो जाए। अब इन दोनों में कॉमन क्या निकल सकता है, 3x निकल जाएगा, 3 तिया 9, 3 एकम 3, ये इस तरह से हम इसको बाहर निकाल देंगे। यहाँ पर बच्चों दोनों में कॉमन क्या है, 2 है, क्योंकि 2 से भाग जा सकता है, 2 तिया 6 और 2 एकम 2। यहाँ पर धन था तो यहाँ पर धन लेंगे बच्चों, 2 एकम 2, ये इस तरह से बाहर निकल जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए 3x धन 1 3x धन 1, इसको बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि ये आपका कॉमन हो गया। बच गया कोष्टक के बाहर में, वो है आपका 3x ऋण 2, ये इस तरह से इसको भी आप लिख लीजिए, बराबर हो गया 0। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, जैसे कि पूर्व के सवाल हमने हल किया था, ये गुणनखंड हो गया। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले 3x धन 1 बराबर 0 मानना है, इसके बराबर आपको 0 मानना है। अब धन 1 को पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा ऋण 1, और 3 को पक्षांतर करेंगे हो जाएगा ऋण 1/3। इसी प्रकार दूसरा पद 3x ऋण 2 बराबर 0 दिया हुआ है, ऋण 2 को पक्षांतर करेंगे धन 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2/3। अतः समीकरण के मूल, अब हमको मूल प्राप्त हो गया बच्चों। अतः समीकरण के मूल, अब समीकरण के मूल क्या क्या लिखेंगे, समीकरण के मूल क्या क्या है, ऋण x बराबर ऋण 1/3 है और 2/3, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से गुणनखंड करके भी आप
समीकरण मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे अगले क्लास में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल में यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बच्चों आपसे फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।